बाकी पूरा दिन मम्मी के बगैर रहा है, देखो बिना किसी दिक्कत के। चल 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 अंदर चल, चल जा, कूद जा, चढ़ 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 जा। नहीं चलेगा भाई। क्यों? तूने मेरी शक्ल दिखा दी उसको। अरे ये भी चक्कर है कोई? क्या करना है? ओ भाई ये तो दिक्कत हो गई। मनी भैया को देख के डर गया ये। मैं सोचा था एक पूरा दिन ही रह पाएगा, नहीं रह पाएगा मम्मी के बगैर, पर ये एकदम से घबरा गया भाई। सो यहाँ पर अपने मस्त भाई साबूदाना बने हुए सुबह सुबह। भाई मुझे साबूदाना वैसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जब से घर आया हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ मस्त वाले साबूदाना खाने को मिल रहे हैं। थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना। सिमिलर होना तो फिर तो लगे यार कि हाँ चलो सेम खा रहे हैं, पर अभी काफ़ी मस्त डिफरेंट खाने को मिल रहा है भाई। चलो खाते हैं साबूदाना। फिर अभी जाने वाला हूँ मैं टोंडीमल के पास। 2 दिन से टोंडीमल के पास नहीं होना, टोंडीमल से दूर रहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। घर आके भी टोंडीमल से दूर हूँ तो सोच रहा हूँ चलो भाई टोंडीमल के पास चलते हैं। आज टोंडीमल हमारे पास ही रहने वाला है पूरे दिन, तो चलो मस्ती करेंगे आज टोंडीमल के साथ। सो अभी हम जा रहे हैं भाई यहाँ से टोंडीमल के पास। नाश्ता वाश्ता अपना हो चुका है, चलते हैं भाई बाइक को उठा के। मम्मी भी वहाँ बैठी होंगी, मम्मी के साथ भी टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड हो जाएगा। लेकिन मम्मी अभी जाने वाली है कहीं शॉपिंग के लिए, और वो कहाँ जा रही हैं किस लिए जा रही हैं बताता हूँ। नहीं जा रही हैं, कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं, फिर मम्मी के साथ भी रहेंगे। आज मैंने सोचा फैमिली टाइम दिया जाए, लगातार घूमते ही रहता हूँ, फैमिली के साथ टाइम ही नहीं दिया जाता है तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है, तो इसलिए सोचा है आज का दिन अपना घर वालों के साथ। चलो चलते हैं। कहाँ है? ये क्या है? कौन आया है? अबे ये क्या है? कहाँ छुपे हो? कभी तो मुझे दिख ही नहीं रहा। कभी कहाँ है? छुप गया। कभी छुप गया। कभी कहाँ है? कभी दिख क्यों नहीं रहा है घर में? अच्छा ये रहा कभी तो ये सोनी पकड़ा गया कबीर राज, पकड़ा गया। और दो ना, और है नहीं मेरे पास, और दो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो और दो। चाची और टोंडीमल की मस्तियाँ। फेंक ही नहीं देना, हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में कभी हाथ में दो। इधर वैसे अगर मम्मी यहाँ पर होती ना, अगर मम्मी यहाँ पर होती ना तो ये मम्मी इसे खाने नहीं देती, पर ये चाची देखो उल्टे सीधे काम सिखा रही है। और दो, ये तो चिप्स खाना सिखा रही है दो इसको। ना और ये जब भी मम्मा, और ये जब भी चाची आती है टोंडीमल की सारी उल्टी सीधी जितनी फरमाइशें होती है वो चाची पूरी कर देती है। तो टोंडीमल सारी फरमाइशें करने चाची के पास ही आता है सारी। और दो। ये देखो। आधा खा के दे रहा है। और दो ना, खत्म हो गया। और दो, दे दो। पैक के नहीं देना, और दो। पैक के नहीं देना, इधर आके दो। गंदी बात। हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में दो, चाची को हाथ में। हाँ ऐसे दो। अब उसने मुफ्ता ले ली। थोड़ी देर चुप करके बैठी। नकली हंसी करके। नौटंकी बाज। काका और हाथ याद दे दो, और दे दो। और ये इतने मस्ती करते हैं दोनों आपस में ना, पूरे टाइम मस्त खेलते रहते हैं, बिल्कुल बिना इन्हें एक दूसरे को बगैर रहा भी नहीं जाता है। परसों जब हम यहाँ से निकले थे ना तो टोंडीमल पूरी रात चिल्लाता रहा, रोता रहा। नॉर्मली जब इसके पापा आ जाते हैं तब शांत हो जाता है, पर ये तो उस दिन शांत भी नहीं हुआ था। हाँ चाची को भूलता नहीं। बोलता नहीं चाची को, बड़े ये उल्टे सीधे काम कराते हैं ना चाची, इसलिए बदमाश। फोन से काम करा वो देख लो। उल्टे सीधे काम क्या और क्या, जो उसे चाहिए, जो उसकी मर्जी है वो सब दिलवा देगी उसे। मेरे हैं, चॉकलेट खानी तो चॉकलेट दे। नहीं मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। बोल चाची दे दो। चाची दे दो। हेलो गाइस करते सबको एक बार। सो मैं आया था भाई मम्मी के साथ बैठने के लिए घर, और यहाँ देखो मम्मी कहाँ जा रही हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ मार्केट? घूमने। बता दो तो जा क्यों रहे हो? वो जो इलेक्ट्रिशियन की बेटी की शादी है उसके लिए साड़ियाँ गिफ्ट करने जा रहे, लेने जा रहे। बताओ मम्मी ना
इस उम्र में जब उनसे चला नहीं जाता है, यहाँ से चांदनी चौक जा रही है साड़ियाँ खरीदने, वो भी इलेक्ट्रीशियन की बेटी के लिए। मैंने इनसे बोला कि उन्हें पैसे दे दो, तो मम्मी कह रही नहीं वो साड़ी खरीद नहीं पाएंगे, परेशान होंगे, तो मैं खुद जाके अच्छी साड़ियाँ लेके आती हूँ उनके लिए। बताओ भाई, ये देखो कमर में पट्टी बंधी हुई है और जा रही है शॉपिंग करने। मैं सोचा था मम्मी के साथ बैठूंगा, मम्मी के पास अपने कुछ काम है, वहाँ पे निकली हुई है। चलो कोई नहीं, मैं जब तक अपने बाल धो लेता हूँ और फिर उसके बाद मुझे कार वॉश करानी है, क्योंकि गिनती आने वाली है 2-4 दिन बाद। तो उससे पहले गाड़ी पूरी वॉश करा देता हूँ, साफ़ सुथरी रहेगी तो बढ़िया रहेगा घूमने के लिए। तो वॉश करा के रख देंगे, बाकी चलते हैं, अभी नहा धो लेते हैं पहले। मम्मी ने प्लान बना लिया था इसी भी ले जाने के लिए, फिर तो मैंने रोक लिया भाई, नहीं से नहीं लेके जाना, मैं तो इसी की वजह से तो आया हूँ। फिर इसके बाद मस्ती कौन करेगा? टोंडी सिंह फाल से काले कर दे जामुन वाले। इसमें नहीं डलता ऐसे। अभी चाची के पर्स का इंस्पेक्शन हो रहा है और फिर साथ में लेके चलने का काम चल रहा है। सो मैं नहा धो के इस वक्त तैयार हो चुका हूँ। मैंने अपने केस भी पूरे धो लिए हैं भाई बढ़िया तरीके से, और ड्रायर से सुखा भी दिए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से गाड़ी वॉश कराने के लिए, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर मनी तोंडीमल को साथ में ले जाके कहीं घूमने जाएंगे भाई। चलते हैं, पहले कार वॉश करा लेते हैं। ये वो वाली गाड़ी है जो रेड्स है ना, उसे वॉश करवा रहा हूँ, क्योंकि 1 या 2 दिन में जब गिनीदी आ जाएंगी ना, सिस्टर आने वाली है मेरी लंदन से, तो तब ये घुमाने में उनके साथ काम आएगी और साफ़ सुथरी रहेगी तो अच्छा भी लगेगा भाई। बहुत टाइम से पड़ी हुई थी ना, चूहों ने अंदर पता नहीं क्या क्या फाड़ दिया है भाई अंदर, तो वो सारा कूड़ा कूड़ा हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और फिर सही रहेगी भाई गाड़ी घूमने के लिए। चलो भाई बाय बाय। कहाँ जा रहा है बाय बाय करके? पर्स ले के घूमने निकल गया भाई। पैसे तो ले जा, पैसे नहीं चाहिए होंगे? पैसे चाहिए नहीं होंगे? पिंक वाला पर्स का है, पिंक वाला पर्स। सो टोंडीमल को चकमा दे के मैं इस वक्त आ चुका हूँ गाड़ी वॉश करवाने ले जाने के लिए। चलते हैं बाहर, मौसम हल्का हल्का बारिश वाला हो चुका है, पता नहीं साफ़ कराने के बाद साफ़ रहेगी नहीं रहेगी, पर पता है क्या है, अंदर से बहुत गंदी है, वो तो एटलीस्ट साफ़ हो जाएगी ना, तो सही रहेगा। चलते हैं, गिंदी खुश हो जाएंगी, नहीं तो हमेशा ये कहती है जब भी आती है तेरी गाड़ी गंदी बहुत रहती है। अब मैं यहाँ रहते ही नहीं तो साफ़ कैसे करूँगा ना, इसीलिए चलते हैं वॉश करवा के आते हैं। सो वही वॉशिंग सेंटर है पहुँचे हैं, और यहाँ पे देखो वैक्यूम क्लीनर है, आराम से पूरी गाड़ी अंदर से साफ़ हो जाएगी। और यहाँ भी एक गाड़ी लगी हुई है, बस हमारा 3rd नंबर है, ये निकलेगी तो ये वाली ऊपर चढ़ेगी, और जब तक हमारी वैक्यूम होगी अंदर से पूरी सही तरीके से। बाय द वे चेकआउट करो भाई की गाड़ी ना, ये जिसकी भी है वो कैंपिंग करने का शौकीन है, तो कैंपिंग की चेयर पड़ी हुई है और काफ़ी सारा सामान था कैंपिंग से रिलेटेड। वो BSF का भी बंदा है भाई, मस्त शौकीन बंदा है, घूमने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, और सामान वामान सारा भर के ले गया था, वो भी फॉर्चुनर के अंदर। बस ऐसी ज़िंदगी चाहिए, फॉर्चुनर ले लें और फिर फैमिली को लेके जाएँ साथ में, मज़ा आ जाएगा भाई। पता नहीं कब आएंगे ऐसे दिन भी। हरियाणा नंबर है, मस्त है भाई। गाड़ी के अंदर देखो कूड़ा कितना निकल रहा है, ये चूहों ने अंदर आतंक मचा रखा है दबा के। ये लो न्यूज़पेपर भी निकल के आए हैं दबा के, और वो देखो टुकड़े पड़े हुए दिख रहे हैं, वो सारे चूहों ने फाड़े हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इन चूहों से बचने के लिए मैंने सारी चीज़ें अपना ली है भाई। सबसे पहले मैंने एक चूहे मारने वाली दवाई रखी थी, उसके वजह से चूहा अंदर ही मर गया, और इतनी गंदी बदबू हो गई थी लास्ट टाइम कि गाड़ी के अंदर से बैठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि वॉश कराने बाद भी 2-3 मतलब कितने दिनों तक खाली रखनी पड़ी, गाड़ी खुली रखनी पड़ी, तब जाके वो बदबू गई थी भाई, खतरनाक हाल था। उसके बाद हमने चूहे मारने दवाई रखना बंद की। उसके बाद हमने सोचा कि यार इसके अंदर ना नेपथिन बॉल्स होती हैं, वो रखेंगे, तो उसकी वजह से शायद चले जाएँ, लोगों ने बताया था वो रखने के लिए, वो रखी तब भी नहीं गए। अब हमने उसके बाद कपूर रखना स्टार्ट किया, अभी भी कपूर रखने के बाद कपूर से भी नहीं जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भाई चूहे जाएंगे कैसे गाड़ी से, कि गाड़ी ज़्यादातर खड़ी रहती है तो चूहे अंदर घुस जाते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं। कभी तार काटते हैं, कभी कुछ पेपर काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं भाई, नुकसान ज़रूर करते हैं कुछ नया।
तो पूरी ढंग से वॉश हो चुकी है भाई, चमक रही है इस वक्त, लश लश मार रही है। चलते हैं इसे लेके, इसे घर खड़ी करनी है और फिर निकलना है दूसरी गाड़ी में भैया के साथ। मनी भैया आए हुए हैं, मनी भैया के साथ मैं, टोंडीमल, मनीत और मनी भैया। मनीत और मनीत भैया दोनों सेम नाम है लेकिन दोनों अलग अलग इंसान हैं। मनीत मेरी वाइफ और मनीत मेरे भैया मासी के बेटे, तो उनके साथ हम खाने पीने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो चलते हैं लेके, इसे घर खड़ी करते हैं और उनकी गाड़ी में जाएंगे। अभी कार वॉश करवा के निकला हूँ भाई, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही है ना आगे खड़ी हुई है, मतलब ये क्रॉसिंग इसके पीछे थी। अब इनकी कोई गलती नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जो ये लोग आगे बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि खंबा बिल्कुल इसके सामने लगा है और लाइट तो दिख ही नहीं रही है भाई। तो इनकी क्या गलती है भाई? लेकिन अगर कोई पुलिस वाला खड़ा होता तो चालान कटता भाई, खतरनाक वाला। आधी जगहों पे तो सिचुएशन ही बहुत वर्स्ट है हमारे दिल्ली की भाई। अभी देखो भाई, पूरी रोड सही है, बीच में गड्ढे हैं भाई खतरनाक वाले। अब आदमी को दबा के निकालनी पड़ेगी, उसके चक्कर में पकड़ा जाएगा भाई, क्या कर सकते हैं। और पुलिस वाले जस्ट उस लाइट के अपोजिट खड़े हुए थे, अगर कोई क्रॉस करे तो उसका चालान करें, ये नहीं वहाँ से खंबा हटा दे तो वो नज़र आए ना, वो मतलब गलती ही ना करें। पर ऐसे लूप होल्स ढूंढते हैं भाई पुलिस वाले, जैसे वो नहीं होता डाकू चंबल सिंह के। खतरनाक सीन है यार सच्ची। इतना तो देखो यार, खंबा कहाँ लगाया आपने? लाइट के जस्ट पीछे खंबा लगा हुआ है। और ये सेक्टर 23, सेक्टर 22 वाली जो सीधी रोड आती है ना, उसके जस्ट अपोजिट वाली लाइट है ये। अगर कोई सेक्टर 23 से होता हुआ आ रहा होगा तो उसे ये वाली लाइट दिखेगी ही नहीं। ये द्वारका सेक्टर 23 की बात कर रहा हूँ, खतरनाक सीन है भाई। चलो भाई, पहुँच चुके हैं फ्लैट के अंदर, अभी खड़ी करते हैं इस गाड़ी को और फिर निकलते हैं बाहर। यहाँ देखो भाई, मनीत ने मस्त पाव भाजी बना के रखी थी हमारे खाने के लिए दोपहर के, और अभी टोंडीमल सो रहा है, इसी वजह से वो दिख नहीं रहा है भाई घर के अंदर। बाकी अभी हमें थोड़ी देर में निकलना था, उठाना पड़ेगा उसे, फिर जाएंगे भाई। बाकी मस्ती बहुत कर रहा था वो घर के अंदर, तभी मनीत ने उसे सुला दिया भाई। चलो खाना वाना खा लेते हैं, फिर निकलेंगे बाहर। सो यहाँ देखो भाई, टोंडीमल उठ चुका है, थोड़ा सा मायूस है, इसे नए कपड़े पहना दिए गए। कपड़े पहनने में थोड़ा सा रीवी करता है बस ये, बाकी सब ठीक है भाई। चले भाई, घूमी घूमी चलेगा, चलना है? चलो फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ जाओ, कूदो कूदो, चलो चले। सो टोंडीमल निकल चुका है, ये और मैं पहले जा रहे हैं, फिर मनी पीछे पीछे आती जाएगी। चलो चलो चले। कविराज कहाँ जाएगा? घूमी। सही से बताओ कहाँ जाना है? घूमी। सो कबीर राज आज पूरे दिन हमारे साथ आराम से रहा है भाई, और ये भी काफ़ी हैरानी की बात है, मम्मी के बगैर है, क्योंकि आज जो मम्मी है ना कबीर राज की, वो गई हुई है, उनके जो फादर है, मतलब इसके नानू का कुछ ऑपरेशन होना था तो वहाँ गई हुई है। और ये हॉस्पिटल जाता तो वहाँ पे डिजीज़ होने की दिक्कत रहती है छोटे बच्चे को, तो इसे लेके नहीं गए हैं भाई। बाकी पूरा दिन मम्मी के बगैर रहा है, देखो बिना किसी दिक्कत के। चल 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 अंदर चल, चल जा, कूद जा, आराम से जाओ, जाओ अंदर जाओ, चढ़ जाओ। किसकी गाड़ी है ये? चढ़ो 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 कबीराज। क्या सोच रहा है यार? चढ़ 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 जा। काम नहीं चलेगा भाई। क्यों? तूने मेरी शक्ल दिखा दी उसको। अरे ये भी चक्कर है कोई? क्या करता है? ओ भाई, ये तो दिक्कत हो गई। मनी भैया को देख के डर गया ये। मैं सोचा था एक पूरा दिन ही रह पाएगा, नहीं रह पाएगा मम्मी के बगैर, पर ये एकदम से घबरा गया भाई। पूरे दिन घूमता रहा है कोई बिना किसी दिक्कत के, लेकिन मनिया का जो बिल्ट है ना वो काफ़ी हैवी सा है, तो देख के घबरा जाता है। वैसे कुछ कहते थोड़ा ना हो, ये छोटू बच्चा। चले घूमने जाना, घूमे जाएगा, घूमी नहीं जाना, चले घूमने, चल मेरे साथ चलेगा, चल मेरे साथ तो बैठेगा, चले बैठे। नहीं ये गाड़ी में बैठने राजी नहीं हो रहा है भाई। मनीत के आने के बाद शायद बैठ जाए, मनीत का इंतजार करते हैं। ये देखो भाई, गाड़ी के अंदर बैठने राजी नहीं हो रहा है, बाहर बैठा हुआ घूरे जा रहा है। नहीं यार, ये कौन है? अंकल आ गए, प्लेच वाले अंकल। बॉल खेलेगा? जाओ। चलो आ जाओ, बॉल का हाथ रहो। चलो बॉल कहाँ बताओ, चलो बॉल कहाँ है? आ जाओ, बॉल कहाँ है ना?
बोल देखो उठा तो नहीं गया कोई। कहाँ पे है बोल? बोल कहाँ भैया? बोल दिखाओ बोल कहाँ है? रो मत, अच्छे बाबू हैं, डॉक्टर साहब हैं, हाँ? देखो हमको चेक करेगी नहीं चेक करेंगे, हाँ? चेक करो डॉक्टर। अरे बाबू अच्छे आदमी हैं, हाँ, बाबू बैठो बैठो। क्या तू के साथ नहीं जाओगे गाड़ी पे? चलो घूमी घूमी चलेंगे। जाओ घूम के चलो। चाची आ रही है, चाची। मम्मी भी आ रही है, चाची भी हाँ, चाची आ गई, चाची। अच्छा आज 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 भाई सुबह से इसने नाम लिया था अपनी मम्मी का, अभी ले लिया है। अब डर लग रहा है मुझे सच्ची, खतरनाक सा सीन हो गया है। अरे यार बाय द वे अगर इससे हॉस्पिटल ले जाते तो भी दिक्कत होती है, और सुप्रीति का जाना ज़रूरी भी था। वैसे तो माइनर सा ही ऑपरेशन था, लेकिन ज़रूरी भी था जाना क्योंकि डैड है ना, इसलिए। बाकी इसको नहीं ले जा सकते थे, अभी छोटा है, सेंसिटिव है ना, तो अननेसरी ज़रूरत ना हो तो हॉस्पिटल ले जाने की क्या ज़रूरत है, वो वाली बात है। और पूरे दिन वहाँ फिर परेशान भी होता है ये बहुत, घर बैठे बैठे इन्जॉय करता रहता है। अभी जैसे ही बाहर आया ना, मनी भाई को देखा है तब से घबरा गया है, पता नहीं क्यों घबरा रहा है। मैं तो सोचा था शायद इन्जॉय करेगा, बाहर जाके घूमे फिरेगा। तो चल पार्क चले, चले पार्क चले, पार्क पार्क जाएगा, पार्क जाएगा बता, पार्क पार्क जाते हैं, पार्क पार्क चलते हैं, पार्क चलेगा, पार्क चलते हैं, पार्क। अरे इनको बोलो पार्क लेके जाएंगे, इनको बोलो, ये दीदी को बोलो, क्या हो गया कभी? ये इनको बोलो, इनको बोलो ये पार्क ले जाएंगे। ओए 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 ओए, पार्क नहीं जाएगा, पार्क नहीं जाएगा, पार्क जाएगा, पार्क 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 जाएगा ना। ओ यार क्या हो गया? अच्छा आओ, चलो चले चलो चलो चलो। चाची के साथ, चाची के साथ चलेंगे। क्या हो गया था, क्या हो गया था? कबीर को क्या हुआ था? चलो चले। और कबीर एप्पल खाएगा? हाँ, अभी एप्पल? राजी देगी, चलो 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 घूमी चलो। चलो घूमी चलो। बाय तो कर दो, बाय कर दो, सोनी को बाय कर दो, सोनू को बाय। सोनी को बाय कर दो। किसने परेशान कर दिया? किसने परेशान किया? और आज मुझे उठा के जा रहे हैं they are trying to kidnap me। टोनी को डर लग गया है। तो ये छोटा सा बैग दिख रहा है ना, ये मेरा बैग है, और मेरे से बड़ा बैग भाई टोनीमल का बैग है। इसमें काफ़ी सारा सामान टोनीमल का पड़ा है जो चाहिए होता है ऐसे ट्रैवल के टाइम पे। तो ये सारा बैग एक साथ में कैरी करना पड़ता है अगर आपको टोनीमल साथ लेके जाना है तो। खतरनाक सीन है भाई सच्ची। और गोदी के अंदर कैसे बैठा। ऐसा पहली बार हुआ है भाई टोनीमल इतनी देर के लिए शांत बैठा हो। रो लिया ना वो, 2 बार रो लिया। सो आज सैटरडे के दिन हम पहुंच चुके हैं भाई प्रोमेनाड वसंत कुंज। लो भाई चॉकलेट की वजह से दोस्ती हो गई अब। इतना रोना हुआ और अब वापस मान गया भाई। भाई से देखा जाए तो इसे मम्मी की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बस टाइम पास करने की अच्छी जगह मिल जाए फिर इसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो सारी चीज़ें मान चुका है भाई। इन मॉल्स के अंदर आके ना जनरली ऐसा फील होता है कि यार हमारा इंडिया कहाँ से गरीब है यार, हमारे पास इतना पैसा है, मतलब इन लोगों के पास इतना पैसा है। यहाँ पे 45,000 का परफ्यूम अभी सेल हो रहा था भाई, और बंदे खरीद भी रहे थे। एक परफ्यूम 45,000 का यार, वहाँ पर ये इंडिया ही है अपना, दिल्ली ही है। एक से एक ब्रांड है, देखो लॉकॉस्ट है, महंगी महंगी टी शर्ट्स। कब आ गए भाई, पैसा कहाँ से कम है। पर अगर देखा जाए तो मेजर पैसा सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास है, 10% के आसपास ही है। बाकी देश अपना अधूरा ही रह गया यार। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है सबके साथ? क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है सबके साथ? मतलब? स्लम्प एरिया इतना ज़्यादा, और फिर रिच वाला भी एरिया है लेकिन वो बहुत कम एरिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। सबके अंदर इक्वलेंट नहीं बढ़ सकता है, सबको बराबर पैसा मिल जाए, है कि नहीं?
ऐसा लागू होना चाहिए कानून, सबको बराबर इनकम मिले, सब लोगों को मतलब थोड़ा बहुत लग्जरी जीने का मौका भी मिले, हमको भी मिल जाए। धीमे धीमे मस्ती के मूड में आ चुका है भाई टोंडी। थोड़ी देर में कुछ ना कुछ टूटने वाला है भाई सच्ची अब। सो यहाँ बबल टी मस्त वाली मंगा ली है भाई मिल्क बेस के साथ। वाह काफ़ी मस्त है। ये थोड़ा वैसे ऐसी है जैसे कैसा है कॉफ़ी और दूसरे शेक्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। ये सुशी मंगाई है, सुशी के साथ ना बगल में हरे रंग की पता नहीं कोई तो भी चटनी थी, वरसाबी। कहते ऐसे टेस्ट कर मैंने उठा के थोड़ी ज़्यादा लगा ली सीधा मुँह में, पूरे धुएँ उड़ गए, समझ में नहीं आ रहा, सारी टेस्ट ख़राब हो गया। अब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। और वो देखो वहाँ आ रहा है टोंडी। सारी मस्तियाँ कर रहा है अब। मेरा चार टेस्ट था वो पूरा खराब हो गया मेरा। यहाँ देखो ये डंडियों से खाने के शौकीन। बैम्बू स्टिक मंगा दूँ, बैम्बू स्टिक बड़ी वाली। चुपचाप बैठो, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या खा रहे हैं? चलो वहाँ पे खड़े हैं। क्या मस्तियाँ हो रही है टोंडीमल? कहाँ का मस्ती करके है? वो देखो वो देखो वो देखो 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 कहाँ भाग गया भाई। बोलो अब इसे पर्स चाहिए। अरे ये चीज़ देख के आपको हैरानी हो रही है भाई, सिर्फ 2 साल का बच्चा लेकिन मम्मी के पास नहीं भी है, लेकिन पूरे दिन आराम से घूम रहा है बिना किसी टेंशन के भाई। बड़ा ओपन है। वैसे भी चाची का लाडला है तो चाची मना के घूम लेती है। टोंडीमल खुश हो? अब कहाँ पहुँचा तू? खुश हो टोंडीमल? सो ये है भाई मैक्रून। जब मैं पहले शेफ़ हुआ करता था तो मस्त बना के खाया करता था, काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई। बीच में इसमें चॉकलेट एंड कॉफ़ी की मिक्स भी है, तो खाते हैं इसे आराम से। मस्त है भाई, टेस्ट है। टोंडी यही वाला है, यही वाला है। यही वाला है, यही वाला है। देखो वो देखो। अब नहीं छोड़ेगा, मीठा है। मीठा मीठा। अब देख, अब तो तूने कर दिया काम। ना तो शेफ जाग चुका है। शेफ जाग चुका है। अभी जब आया था तब मनी भैया से डर इतना रहा था, बैठ नहीं रहा था गाड़ी में, और अब ऐसा हाल है कि मस्तियाँ कर रहा था आगे। ये वाले चाचू को बोलो मुझे खिला दो। ये वाले चाचू को बोलो खिला दो। सो टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं भाई, और अब टोंडीमल को हम छोड़ने जा रहे हैं टोंडीमल की मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी आ चुकी हैं वापस, तो वो नीचे हैं, तो उनके पास ड्रॉप करने जा रहे हैं भाई। चलते हैं। पीछे से भी 2 साइड में भाई, 2 वे। यार तू थोड़ा सा आगे आ जाना पंप की तरफ। हाँ ओके भाई, तुम लोकेशन दे दे जहाँ खड़ा है, मैं आ जाऊँगा। कौन है टोंडीमल? ठीक है भाई, वो अंदर कौन है टोंडीमल? तो उनको लेके कैसे कौन है? अभी पिक करूंगा ना भाई, पॉज पे पिक करूंगा, हम दोनों आ गए। कौन है टोंडीमल? बेबी हाय मनी उसको भेज देना, क्या नाम है उसका? मनीत। हाँ। सो टोंडीमल जा चुका है अभी पापा के साथ और मम्मी के साथ। बाकी हम भी निकल रहे हैं अभी यहाँ से वापस मासी के घर जाते हैं भाई, थोड़ा रेस्ट करेंगे। काफ़ी मस्त सा दिन रहा टोंडीमल के साथ पूरा दिन। वैसे सोचा नहीं था टोंडीमल इतना आराम से कंफर्टेबली हमारे साथ घूमेगा। बाकी चलते हैं अब सीधा घर, काफ़ी मस्त। सो भाई हम घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है वीडियो एंड करने का। काफ़ी थक चुके हैं भाई। बाकी दिन काफ़ी मस्त निकला। टोंडीमल ने तो इतना नहीं थका है, लेकिन क्या होता है ना, जब ट्रैवल करते हैं जैसे दूसरी जगह जाते हैं तो फिर थक जाते हैं। वॉशिंग कराने गए और फिर मॉल घूमने गए, और मॉल के अंदर चलना बहुत पड़ता है, तो इसलिए थक जाते हैं। बाकी कमेंट करके बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा टोंडीमल के साथ। काफ़ी मस्त था, मतलब ये रैंडमली हमारे साथ चैलेंज ही था
कि टोनी मल को पूरा इतने टाइम तक अपने साथ रखना बिना माँ के। हमारे लिए मतलब हाँ। लास्ट टाइम जब मैं रुकी थी तब मैंने संभाला था, बट मैं अकेली थी तब संभाला था। और वो इस घर में बार थे ना, अर्शी भी घूमने थी। निकले ना, तो हाँ। तब वो एकदम से सीन खराब हो गया। मैं तो एक सेकंड के लिए लगा था मुझे, भाई अब तो काम खत्म, अब तो मम्मी के पास जाना ही पड़ेगा इसे लेके दौड़ के। पर चलो तब वो शांत हो गया बढ़िया तरीके से। हाँ, पर अब आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। बाकी ऐसे ही कोई नए नए चैलेंजेस भी हम करते रहेंगे अगर आप लोग बताओगे तो। बाकी एक चीज़ हम कर सकते हैं और, कि आप लोग बहुत सारे नीचे कमेंट करो, उसमें Q&A हम करने वाले हैं। कमेंट में आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, वो सारे सवालों का हम जवाब देंगे। तो हम दोनों का एक साथ फर्स्ट Q&A होने वाला है, तो जिसका हम दोनों जवाब भी देंगे। हमारे बारे में पूछ सकते हो, प्लस मेरे ट्रैवल से रिलेटेड भी पूछ सकते हो। तो जो सवाल आपके मन में है नीचे कमेंट करो, मैं उन सबका जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैंने सोचा भाई एक बार Q&A भी कर लेते हैं, क्योंकि Q&A से क्या होता है ना, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनका सारा जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नीचे कमेंट करो जितने भी लोगों को कोई जो बात करनी है, जो चीज़ पूछना चाहते हैं, इवन एडिटिंग से भी रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड भी पूछना चाहो तो वो भी जवाब दूंगा मैं। बाकी मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।